अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी का। इसमें जो है हमने आज क्या पढ़ना है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ना है, मैकेनिज़्म पढ़ना है ब्रीदिंग का, कि ब्रीदिंग जो है आपका जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ब्रीदिंग क्या है, इनटेक एंड ब्रीदिंग बेसिकली क्या है कि आप ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना जो है वो ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो है हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में जो है आज हम पढ़ेंगे कि इसके जो आप ऑक्सीजन को लेकर जाते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आते हो, उस प्रोसेस में होता क्या है। तो ये दो स्टेप पर जो है कंसिस्ट करता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, आपका जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो दो स्टेप्स पर जो है कंसिस्ट करता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेकर जाना, इनहेल करना। ठीक है, इनहेल करना, लेना। तो इसमें इनहेलेशन में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन जो है नाक के ज़रिए जो है अपने लंग्स तक लेकर जाते हैं, ये होता है इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन का मतलब होता है खारिज करना। ठीक है, एग्जिट करना, निकालना। तो इसमें जो है आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर लेकर आते हैं, किसके थ्रू, नेज़ल कैविटी के थ्रू। तो ये सारा दोनों स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में असल में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इनहेलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनहेलेशन में क्या होता है, सबसे पहले इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन का क्या मतलब होता है, लेके जाना, इनहेल करना, हवा को लेकर जाना। तो इसमें सबसे पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन भी साथ साथ करते जाएंगे और डायग्राम भी देखेंगे हम। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, सांस लेने के अमल में, इनहेलेशन के अमल में क्या करते हैं, द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रिब के जो मसल हैं, जिसे हमने क्या कहा था, इंटरकोस्टल मसल कहा था। ठीक है, तो वो क्या बात करें कि रिब के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर रिब के केज में जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब आर राइज्ड। ठीक है, तो क्या होगा, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है ना ये रिब मसल्स चले जाएंगे, उठ जाएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं एट द सेम टाइम द डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ लोअर्ड। ठीक है, ये जो डोम शेप डायाफ्राम है ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होके मूव डाउन करेगा नीचे की तरफ। ये देखें एरो जो आपको शो हो रहा है, ये नीचे की तरफ शो हो रहा है कि मूव डाउन। ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर इसके बाद द मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। जाहिर सी बात है, जब आपकी रिब मसल्स जो ऊपर की तरफ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट होके, डायफ्राम जो वो डाउन जा रहा है, ठीक है, डोम शेप डायफ्राम जो वो डाउन जा रहा है, तो क्या होगा, आपकी थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये खाली जगह बन गई। तो ये इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फिर जब डोम शेप डायाफ्राम नीचे चला जाता है तो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब जगह काफ़ी बन गई है यहाँ पे। फिर क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर प्रेशर विद इन देम ऑल्सो डिक्रीज़। तो लंग्स जो है एक्सपेंड कर जाएंगे, फूल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा अंदर। ठीक है, जब अंदर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ से हवा जो है वो तेज़ी से अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि टू इक्वलाइज द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा कि हवा जो है बाहर से तेज़ी की तरफ अंदर की तरफ आएगी, लंग्स की तरफ आएगी, और इस तरह से उस हवा के साथ क्या होगी, ऑक्सीजन भी आएगी। ठीक है, वो कह रहे थे एयर फ्रॉम आउटसाइड रश इनटू द लंग्स। ठीक है, जो एयर है बाहर की तरफ से वो रश करेगी, अंदर की तरफ जाएगी टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ से प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और इस प्रोसीजर में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर आ जाएगी, फिर एल्वियोलाई में जाएगी, वहाँ पर जो है वो ब्लड कैपिलरीज पढ़ी हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कैपिलरीज पढ़ी हुई हैं, वेन्स पढ़ी हुई हैं, वहाँ से ब्लड एक्सचेंज होगा और बैक टू द हार्ट जाएगा। ठीक है, अब वो कहते हैं ब्रीदिंग मूवमेंट
आर इनवॉलेंट्री टू द लार्ज एक्सटेंट। जो ब्रीदिंग का मूवमेंट है आपका वो इनवॉलेंट्री है, हमने पहले भी पढ़ा था इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं, वो एक्शन जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, ठीक है। हाउएवर वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, हम ब्रीदिंग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं, और उसके बाद जो ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। इनहेलेशन में हमने क्या पढ़ा कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और रिब्स जो हैं वो राइज्ड हो जाती हैं। ये देखिए रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके, इधर देखें अगर आप, तो रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके रिब केज जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है। फिर उसके बाद कहता है इसी टाइम पे क्या होता है कि डोम शेप डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होके लोअर चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है कॉन्ट्रैक्ट होके। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, लोअर्ड होने की वजह से, डोम शेप डायफ्राम के लोअर्ड होने की वजह से क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी, मतलब ये जो आपकी चेस्ट की कैविटी का एरिया है ये इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर क्या होगा, इंक्रीज़ होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, हवा तेज़ी से अंदर की तरफ आएगी जिसमें फिर ऑक्सीजन भी होगी, ठीक है। ये इनहेलेशन का प्रोसेस है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर कल पढ़ेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।